ही काम को करते समय हम देखते रहते हैं कि वो ठीक तरह से हो पा रहा है या नहीं। अगर पहली बार कोई सब्जी या मिठाई बना रहा है और अंदाजा नहीं है तो बीच बीच में चख कर देख लेते हैं। अगर घर बनवा रहे हैं तो जानते रहते हैं कि सही सामग्री लग रही है या नहीं, मिस्त्री अपना काम समय से कर रहा है या नहीं। अगर हम इस तरह की जांच बीच बीच में नहीं करें तो काम के गड़बड़ हो जाने की आशंका रहती है। अगर पूरा काम हो गया और बीच बीच में उसे जांचा ही नहीं तो पूरा हो जाने पर पता लगाने का कोई फायदा नहीं कि कहाँ गड़बड़ थी, क्योंकि तब उसे सुधारने की गुंजाइश नहीं रह जाती और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। बीच बीच में जांचने या आंकने वाले इस काम को ही आकलन कहते हैं और आकलन के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड। तो आज हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं कुछ छोटे छोटे सवालों से। जल्दी जल्दी पूछूंगी, जल्दी जल्दी जवाब आएगा, ठीक है? ये क्या है मेरे? बाल। मेरे बालों का रंग काला। हम चिड़ियों को क्या खिलाते हैं? और वो चिड़ियों का क्या होता है जो हम चिड़ियों को खाना। एक ऐसा फल होता है जिसमें छोटे छोटे लाल लाल दाने होते हैं, अनार। बहुत बढ़िया। और टमाटर का रंग कैसा होता है? क्या है? हाँ। ये कितनी उंगलियां हैं? 4। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है आ की मात्रा के शब्द। ये जो हमने जितने भी शब्द बोले इन सब में आ की मात्रा है। हम पहले यहाँ लिखेंगे और आप लोग उसे अपनी कॉपी में उतारेंगे। ये हमने लिखा ब। अब ब पर हमें क्या लगाना है? आ की मात्रा। ये हमारा हो गया बा। क्या हो गया ये? बा। अब ये हो गया ल और ये हो गया हमारे बा। आप सब लिखिएगा और मात्रा का ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, साथ साथ बड़ा बड़ा। बहुत अच्छे, शाबाश। अरे वाह, मानव भी बहुत साफ लिखता है। अनु आपने क्या लिखा है? 3 नंबर पे क्या लिखा है वो देखो। ये अ नहीं है, ह है। देखो ह हल। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? आ मिटाओ, अ नहीं लिखना है, यहाँ पर ह लिखना है। इस प्रकार लेखन के दौरान कक्षा में बच्चों द्वारा काम करते समय सहज रूप से पता चल जाता है कि बच्चों की मुश्किलें क्या हैं और जो काम किया गया है उसमें कोई बदलाव लाने की जरूरत है या नहीं। अगर कोई शंका है तो थोड़ा और ध्यान से बच्चों का काम करते देखा जा सकता है। इस प्रकार ध्यान से देखने को अवलोकन कहते हैं और कक्षा में होने वाली प्रक्रिया का अवलोकन आकलन और मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा है। आइए अब हम एक और कक्षा में चलते हैं और देखते हैं कि बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल के विकास के आकलन के लिए शिक्षिका एक रोचक गतिविधि करवा रही हैं। पहचानना है और इनका नाम लिखना है। साथ ही हर चित्र के पास 3 शब्द लिखे हुए हैं। उस चित्र के नाम से मिलती यहाँ पर शिक्षिका ने श्यामपट पर कुछ चित्र बनाए हैं और उनके नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं और शिक्षिका बारी बारी से बच्चों को श्यामपट पर बुलाती हैं और इन चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखने को कहती हैं। ठीक है प्रियांशी, आम लिख कर दिखाओ। वेरी गुड, क्लैपिंग करें प्रियांशी के लिए। अभी यहाँ जो शब्द लिखे हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। रात, काम, जाल। अभी आप बताओ आम की जैसी तुक वाला शब्द इनमें से कौन सा है? आम। यस, आओ काम पर घेरा बनाओ।
इसी प्रकार हम संपूर्ण कक्षा के सीखने के आकलन के संकलन का निर्धारण भी आउटकम के सापेक्ष कर सकते हैं। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे किस आउटकम के स्तर में हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ शिक्षिका बच्चों से पहेलियाँ पूछ रही हैं। बच्चे पहेलियों का उत्तर देते हैं, जिससे शिक्षकों को उनके मानसिक स्तर का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। ये पर्चियां है हमारे पास, ठीक है। कुछ पर्चियां हैं, इस पर्चियों में कुछ लिखा है, ठीक है। एक बच्चा इस पर्ची को उठाएगा और पढ़ेगा इसमें क्या लिखा है, और जब वो बच्चा पढ़ेगा तो और सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और बताएंगे कि इस पर्ची में जो लिखा है वो कौन सा कार्य करता है, ठीक है, उसका क्या नाम है। यहाँ से शुरू करें, बस एक को निकालें। आप पढ़ो, मिठाई बनाने वाला हलवाई। गुड, भाई क्लैपिंग करो, फटाफट से पढ़ो। अब आप एक निकालो इसमें से, हाँ, पढ़ो, जोर से बोलो। पढ़ाना। सुने, बताओ कौन बच्चों के सीखने के आकलन का रिकॉर्ड हम सभी शिक्षक फाइल या पोर्टफोलियो के रूप में रख सकते हैं, जबकि स्कूल में कक्षा के सभी बच्चों का समग्र आकलन कक्षावार चार्ट पर प्रदर्शित करते रहते हैं। प्रेरणा तालिका में भी लर्निंग आउटकम को अंकित करते हुए हम ये जान सकते हैं कि किस बच्चे ने कितना सीख लिया है, क्या सीख लिया है और अभी क्या सीखना बाकी है। इस आधार पर हम बच्चों के सीखने की रणनीति और कार्य योजना बना सकते हैं। चलो आप पढ़ो यहाँ से। चलो आज हम शब्दों का खेल खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। यस मैम। जैसे एक बच्चा शब्द बोलेगा तो दूसरा बच्चा वो शब्द किस पे खत्म हुआ है उससे नया शब्द बनाएगा। रेडी है सब? इसमें दिए जाए, ठीक है। चलो आप शुरू करो। पानी। 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 न से बोलो। नल। नल। वेरी गुड। आप बोलो ल से। लाल। लड्डू। टमाटर। टमाटर। रथ। थर्मस। थर्मस। आप बोलो। स से। सपेरा। सब बच्चों इस तरह से हमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आकलन की समुचित प्रक्रिया का उद्देश्य बच्चों के सीखने में सुधार के लिए है। इसके जरिए हम पाएंगे कि किस लर्निंग आउटकम पर अभी और काम करने की जरूरत है या फिर किन बच्चों को अभी और मदद की आवश्यकता है। इसकी जानकारी के लिए शिक्षण सत्र के बाद बच्चों से वार्तालाप आवश्यक है। इस तरह जब एक सीखने के गैप का पता लगाया जाता है तो विशेष अवधारणा की मूल बातें फिर से आना महत्वपूर्ण है, या छात्रों से सरल प्रश्न पूछकर विषय के बारे में बातचीत करके स्पष्ट किया जा सकता है। छात्रों को उनकी प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर देते हुए उन्हें सोचने का समय दिया जा सकता है। इस तरह से हम उन्हें सीधे उत्तर बताने से बचा सकते हैं। शिक्षकों के द्वारा सतत आकलन छात्रों को अधिक रूप से सजग और सक्रिय बनाता है। इससे उन्हें अपने शिक्षण अभ्यास को छात्रों की जरूरत के अनुसार बनाने में मदद मिलती है। इस प्रकार कक्षा में उदासीनता की जगह सीखने सिखाने के वातावरण को अवसर मिलता है और कक्षा शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा सतत आकलन किए जाने से बच्चे सजग और सक्रिय रहकर अधिक सीखते हैं। साथ ही कक्षा में अनुशासन बना रहता है।